सन टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिवोटिंग इट टू सन गॉड। गर्भगृह एक ऐसा सेक्रेड प्लेस होता है कोई टेम्पल में विच इज सेड टू बी ऑफ हाई कॉस्मिक एनर्जी। दे न्यू कि सनलाइट यहाँ Yes. से आएगी। तो आप सोचो उस टाइम में उनको कितना अच्छा नॉलेज था, किस डायरेक्शन से सोर्स आएगा तो कैसी शैडो कास्ट होगी। तो और किस साइट के बारे में हम बात कर सकते हैं? कोई ऐसी और साइट जो आपको पता हो जिस बारे में? तो एक और ऐसा आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो मुझे पता है वो है सन टेम्पल। सन टेम्पल काफ़ी प्लेसेस में इंडिया में, कोणार्क का बहुत फेमस है। तो सन टेम्पल आई थिंक मैंने एक ही के बारे में सुना है, कोणार्क सन हाँ, टेम्पल के बारे में। मोधेरा में भी एक है, हम्म। मोधेरा सन टेम्पल कोणार्क। तो सन टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन इट्स रिलीजियस एंड आर्किटेक्चरल बोथ, मतलब एक ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर, रिलीजन, बिलीफ, ये सब का मैं बोलूँगी, एंड नेचर ऑब्वियसली, क्योंकि वो सन टेम्पल है। तो ऐसा बोला जाता है कि सन सूर्य भगवान को, मतलब सूर्य भगवान के को डिवोट करते हुए वो टेम्पल बनाया है। तो इट इज बेसिकली द सन गॉड रनिंग ऑन चैरियट्स। तो उनके व्हील्स होते थे, मतलब सन टेम्पल पे चैरियट के व्हील्स बने हुए हैं। देयर आर 12 चैरियट व्हील्स जो 7 हॉर्सेस उसको रन कर रहे हैं। तो इट इज अ सिंबल ऑफ डिवोटिंग इट टू सन गॉड। तो क्या होता है कि उसका सिग्निफिकेंस मोस्टली तब पता चलता है जब अर्ली सन रेज आती है और वो उस टेम्पल पे पड़ती है। तो उसका मतलब उस सिग्निफिकेंस से वो टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्या होता है कि जो फर्स्ट लाइट ऑफ द डे होती है वो पर्टिकुलर एक एंगल पे ऐसे पड़ती है कि वो उस जो उसकी चोटी है, जो श्राइन है टेम्पल का, वहाँ से सीधे अंदर गर्भगृह में जाती है। तो गर्भगृह एक ऐसा सेक्रेड प्लेस होता है कोई टेम्पल में जहाँ पे सारी, मतलब विच इज सेड टू बी ऑफ हाई कॉस्मिक एनर्जी, जहाँ पे भगवान होते हैं, जहाँ पे मेन भगवान को हम रखा जाता है। तो जब सूर्य की पहली किरण आती है तो वो वहां से पूरा हिट करके और भगवान गर्भगृह में सबसे ये पहले बहुत enter एडवांस होते हैं। चीज, मतलब दे न्यू कि सनलाइट यहाँ Yes, से आएगी। उनको डायरेक्शंस का नॉलेज था, उनको लाइट के एंगल्स का नॉलेज था, एंड वी आर उनको टॉकिंग अबाउट सम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। एग्जैक्टली। और उस टाइम पे जो जो कलाकार होते थे, या जो बोलूँगी मैं, जो स्क्रिप्चर स्कल्पचर्स जो बनाने वाले होते थे, मतलब जो लेबर्स जैसे होते थे, स्किल्ड होते थे बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिसेस में, आज के टाइम पे वो नहीं मिलेगा। वो कितना इंट्रिकेटली वो सब कार्व करते हैं सारे। अगर आप देखोगे सन टेम्पल पे ह्यूमन की कार्विंग्स है, वेरियस एक्टिविटीज करते हुए, डांस या और ये स्क्रिप्चर्स हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुरानी। तो उनको, और ये भी सोचो कि उस टाइम पे इतने टूल्स भी हुआ करते थे, और नहीं भी होते थे तो लोग उसको डिराइव करते थे वो टूल्स को। मतलब उस टाइम पे लोगों को, मतलब तरीके पता थे चीज़ें करने के, और दिमाग भी उतना ही चलता था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज उतने नहीं होते थे, बट जस्ट कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर एंड ब्रिंगिंग आउट सॉल्यूशंस टू ऑल सच थिंग्स, कि कैसे ये सब बिलीव्स को वो इन मैनिफेस्ट कर पाए। सन टेम्पल हर जगह पे ऐसा ही सिग्निफिकेंस होल्ड करता है? यस, सन टेम्पल का यही सिग्निफिकेंस है कि उसको सन गॉड को डिवोट किया गया है। तो मेजरली उसका यही है कि जो सन रेज एक पर्टिकुलर वे में yes, आती है yes. टेम्पल में। कैसे, मतलब शैडोज जो कास्ट होती है उसकी पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ डे पे, मॉर्निंग टाइम पे जो सन का एंगल होता है उसकी जो रेज पड़ती है वो कैसे शैडो कास्ट करती है, इट्स ऑल अ डिवोशन टू सन गॉड। अगर आप बात करोगे विंटर और समर टाइम की, तो सन के एंगल्स अलग होते हैं। तो जिस एंगल पे सन होता है उस एंगल से वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में रेज आती है, तो डिफरेंट शैडोज कास्ट होती है। तो आप सोचो उस टाइम पे उनको कितना अच्छा नॉलेज था शैडो, लाइट एंड शैडो के प्ले का, किस डायरेक्शन से सोर्स आएगा तो कैसी शैडो कास्ट होगी।
और ये भी बोला जाता है कि लोग टाइम भी पता कर लेते थे उस टाइम पे कि क्या समय हो रहा है, दिन का क्या समय हो रहा है, जस्ट विद दैट रे ऑफ लाइट, जस्ट बाय यूजिंग नेचर। तो आर्किटेक्चर एक बहुत गहरा ब्लेंड है विथ नेचर एंड द बिल्डिंग।